यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी और शिक्षा जगत से संबंधित जो भी खबर आती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बिहार एसटीटी या फिर बिहार शिक्षक जगत से संबंधित खबर जो भी आती है उससे संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम सीधे अपने दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में देखिए, आप सभी को ज्ञात है जैसा कि पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे उन पे कई सारे पहले जो घोटाले हुए थे उसका आरोप जो है वो लगा था, जिस कारण से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो केवल 3 दिन के लिए ही शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद देखिए जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो हैं अशोक चौधरी जी हैं। और देखिए अब एसटीटी री एग्ज़ाम को लेकर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का ट्वीट आना शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं कल शाम की वीडियो में भी आपको बताया था कि एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया है कि एसटीटी के रिज़ल्ट पे जो है वो काम हो रहा है और जल्द से जल्द जो रिज़ल्ट है वो अब प्रकाशित हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि भाई जो रिज़ल्ट है अब उस पर निगाहें जो है वो छात्रों की टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जो थे छात्र तैयारी कर रहे थे कि भाई कब तक जो है वो रिज़ल्ट आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी खबर है, 33,000 माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की फिर से जो है वो नियुक्ति होने जा रही है। तो एसटीटी री एग्ज़ाम को लेकर विभिन्न चैनलों पर जो है ये खबर दिखाई जा रही है और चैनलों पे खबर दिखाने का ही फ़ायदा ये हो रहा है कि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं अब जो है वो नींद से जग रहा है और रिज़ल्ट छात्रों को देने की तैयारी में जुटा है। तो बिहार में मैं आपको बता दूं कि भाई परीक्षाएं तो काफ़ी ज़्यादा ले ली जाती हैं लेकिन रिज़ल्ट में काफ़ी लंबा विलम्ब होता है। अब मैंने आपको पहले भी एक अपडेट प्रोवाइड की थी कि जब बिहार में इंटर की परीक्षा हुई थी तो उस परीक्षा का रिज़ल्ट सबसे पहले बिहार में जारी किया गया था और बिहार में एक रिकॉर्ड भी तैयार हुआ था कि जो रिज़ल्ट है वो सबसे पहले जो है वो बिहार में जारी हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भर्ती की बात आती है, एसटीटी छात्रों के नियोजन की बात आती है या सरकारी नौकरी की बात आती है तो रिज़ल्ट में लंबा विलम्ब होता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसे कह सकते हैं कि बिहार के छात्रों का एक बड़ा दुर्भाग्य भी है। चलिए हम देखते हैं कि 33,000 शिक्षकों की जो बहाली होने जा रही है उसको लेकर क्या अपडेट आई है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए कि बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी सभी विभागों से मांगा गया है ब्यौरा। और ये खबर कहीं ना कहीं एसटीटी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का कारण बन सकती है, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो छात्र थे वो ये सोच रहे थे कि भाई जैसे ही एसटीटी का रिजल्ट, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाए उसके बाद उनकी बहाली में कितना लंबा समय लगेगा, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी छात्रों की। अब ये परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 2 बड़े फ़ायदे जो हैं वो अब कहीं ना कहीं बेरोज़गार युवाओं को देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये रहेगी संविदा के आधार पे जो है वो नौकरियाँ मिलेंगी और इसको लेकर एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया था जो कि मैं पहले ही अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ। तो एक तो संविदा के आधार पे अगर नौकरियां मिलती हैं तो जो लोग भी जिन्होंने भी बीएड किया है या टीटी पास किया उसके बाद जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी भी विभाग की हम बात करें, चाहे वो पॉलिटेक्निक, मेडिकल, रेलवे, कोई भी विभाग हो, जो कोई भी कोर्स वहाँ पे किया जाता है उसके बाद जो भी युवा रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक उन्हें घर में बैठना पड़ता है। लेकिन अगर संविदा के आधार पर उन्हें नौकरियाँ मिल जाती है तो भले ही उसमें सैलरी कम मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ जो है छात्र जो हैं वो खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ उनका कमाई का जो सोर्स है वो आना शुरू हो जाएगा और संविदा के आधार पर जो नौकरियां मिलती हैं उन्हें धीरे धीरे स्थायी भी कर दिया जाता है। और साफ तौर पे ये बात भी रखी गई है कि इनको बड़े पैमाने पे जो है इन लोगों को स्थायी भी किया जाएगा। और दूसरी बड़ी अच्छी खबर यह है कि जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें पुनः जो चाहे रिटायर्ड शिक्षक हो चाहे किसी भी पद से रिटायर जो कर्मचारी हों उन्हें पुनः नौकरी ना दी जाए। तो जैसा कि आपने पहले भी ये सुना होगा कि भाई बिहार के विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी चल रही थी। ऐसे में जब शिक्षक नहीं मिले और जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो रिटायर शिक्षकों के द्वारा जो थे माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाया गया। तो ऐसे में आप सवाल ये उठता है कि क्या ये रिटायर शिक्षक जो है वो उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे स्मार्ट क्लासेस में। तो साफ तौर पे एक बात क्लियर ये होती है कि भाई रिटायर शिक्षक जो हैं वो उतनी मेहनत से नहीं पढ़ा पाएंगे जितने कि नए शिक्षक जो हैं विद्यालयों में पढ़ा सकें। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिए यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे कि 33,000, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 33,000
शिक्षकों की बहाली हो सकती है हाई स्कूल और प्लस टू में, यानी कि 33,000 अब नए पद जो हैं वो कहीं ना कहीं भरे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसमें केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पे जो है यहाँ पे भर्तियाँ जो होने जा रही है, बड़े पैमाने पे कहा गया है कि भाई जो भर्तियाँ हैं ये होंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इधर जूम करके आपको नीचे ले आता हूँ। पहली तो नियुक्ति जो है वो संविदा के आधार पे भी होगी, और दूसरे हम इधर नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ये देखिए, तो रिटायर कर्मी इसमें नहीं होंगे शामिल। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें नहीं शामिल किया जाएगा। तो बहुत लंबे अरसे से ये रहा है कि भाई कहीं भी रिक्तियां जब खाली होती थी तो क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग रिटायर शिक्षाकर्मी होते थे या जो भी रिटायर कर्मचारी होते थे उन्हें नियुक्त कर दिया जाता। इससे क्या होता था, जो रिक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती थी। जो फ्रेशर बच्चे होते थे, यानी कि जो भी युवा हैं जिनको की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं मिल पाती थी। ठीक है, और देखिए दूसरा लिखा है कि विभागों से जल्दी मांगी जा रही है जानकारी, और कहा जा रहा है कि रिक्तियां मांगी जा रही है कि भाई कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियां खाली हैं। अगर अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि भाई शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है प्राथमिक शिक्षकों को लेकर। शिक्षा निदेशालय से एक बड़ी खबर आ रही है। प्राइमरी शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी का एक बड़ा बयान सामने उभर के आया है। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिहार में 90,000 प्राथमिक विद्यालयों के नियोजन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से नियोजन प्रक्रिया में तेज़ी नहीं आ पाई है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव से पहले नियोजन की प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, यह सवाल उठता है। आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिहार में पिछले वर्ष जुलाई महीने से ही 90,000 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला किसी न किसी वजह से टलता रहा है। अब बिहार चुनाव के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पसोपेश में हैं कि अगर आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर और ज़्यादा देरी हुई तो अगले साल की शुरुआत में बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के कारण नियोजन एक बार फिर लटक जाएगा। देखिए एक बड़ी समस्या और सामने उभर के आ रही है। जैसा कि चुनाव से पहले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनको एक डर था कि भाई कहीं ना कहीं अगर चुनाव आता है तो जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बीच में रुक जाएगी। लेकिन अब एक बात यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि एक डर अब अभ्यर्थियों को और सताने लगा है। वो ये लगा है कि अगर समय शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो फिर से बिहार में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फिर से उस चुनाव में फंस सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीटेड दिसंबर का जो मामला पटना हाई कोर्ट में है, उसमें सीटेड दिसंबर को कहीं ना कहीं हार मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा कि सीटेड दिसंबर अगर बाहर हो जाता है तो बहाली में कोई अड़चन नहीं आएगी। अब देखिए इसमें लिखा है बिहार में होने वाली पंचायत चुनाव के कारण नियोजन एक बार फिर से लटक सकता है। ईटीवी भारत लगातार इस मामले को लेकर विभाग से सवाल करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आगे देखिए इसमें लिखा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होगी। पिछली बार बिहार में 2016 में पंचायत चुनाव हुए थे और अब 2021 में करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो जाती है और शायद यही वजह है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने बताया कि अगर अब भी सरकार जल्द नियोजन नहीं करती है या शेड्यूल जारी नहीं करती है तो आगे इसके लिए हम जो भी कार्रवाई करेंगे शिक्षा विभाग उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही।